जो यूपी में जो यूपी होमगार्ड का वैकेंसी जो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, यूपी खासा वैकेंसी। चलिए बात करेंगे जो यूपी होमगार्ड में क्या क्वालिफिकेशन का ये और क्या क्वालिफिकेशन के फिजिकल क्या रहेगा, एग्जाम में कौन-कौन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, संपूर्ण में फिजिकल क्या रहेगा, कितना देर का फिजिकल होगा, मतलब मेडिकल मेडिकल क्या होगा, संपूर्ण इस पे बात करेंगे जो यूपी होमगार्ड के ऊपर। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, बात किया जाए अभी जो बात कर रहे हैं, जो पोस्ट की बात किया जाए, जो यूपी जो है, यूपी होमगार्ड की पोस्ट की बात किया जाए तो 45,000 पोस्ट है। पोस्ट की बात किया जाए तो यूपी होमगार्ड जो है 45,000 वैकेंसी है ना, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक वैकेंसी। जो सोचिए 45,000, बहुत सारे मतलब जगह पे देखिएगा कि बहुत कम सारे वैकेंसी है, लेकिन जो जो यूपी में आया है, जो यूपी होमगार्ड का जो वैकेंसी है वो 45,000 के आसपास में। इससे पहले भी देखे होंगे कि बिहार में भी वैकेंसी आया हुआ था जो 15,000 के आसपास में आया हुआ। जो 15 या 45 में 3 गुना वैकेंसी जो है यूपी में आया, यूपी होमगार्ड। इसमें एक बात और मतलब इसमें नहीं भर सकते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे कोई बिहार का निवासी है, बिहार का निवासी हो या झारखंड का हो, ये जो झारखंड को हो चाहे ओडिशा का हो, ये सब जो है ना, ये सब नहीं भर देखिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ है। जैसे मतलब यूपी में आया है तो यूपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कि हाँ, इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर के जिला कितना बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से उसमें पोस्ट आया। इसमें हाँ, का वो मूल निवासी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई जिला, जैसे मेरा जिला मुजफ्फरपुर पड़ रहा है, तो मुजफ्फरपुर से मतलब हम ही मतलब एते से है, तो मेरा जिला मुजफ्फरपुर पड़ रहा है, तो ये यहाँ से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि होम गार्ड का मतलब होता है कि होम गार्ड मतलब अपना जिला में आपको पोस्टिंग मिलेगी। बैंक उंक पे हो जाए, चाहे आपके आस-पास में 10 से 15 किलोमीटर के आस-पास में आपके जो है, तो मतलब पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है? लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है? इनकी बात करें सैलरी, बहुत लोग सोचते हैं कि सैलरी क्या होती है? देखिए सैलरी जो है ना, होम गार्ड की भी अच्छा खासा सैलरी होती है। होम गार्ड की अगर सैलरी की बात किया जाए तो लमसम 30,000 के आस-पास में आती है। होमगार्ड की जो सैलरी आती है वो मात्र 30,000 के आसपास में आती है, ठीक। सोचिए अपना जिला में रहकर, मतलब अपना घर से मान लीजिए 20 किलो 25 किलोमीटर जाके आपको ड्यूटी करके, हो सकता है कोई के 5 किलोमीटर, हो सकता है कोई के 2 किलो, हो सकता है कोई के आपको अपना थाना में ही आपकी पोस्टिंग मिल जाए होमगार्ड की, ठीक है। और इसमें जो है ना, आपको मतलब जितना दिन ड्यूटी करेंगे, या तो आप 25 दिन ड्यूटी किए या 28 दिन ड्यूटी किए या 30 दिन, ये आपको इस हिसाब से देगा कि आप कितना दिन ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत सारे पोस्ट में होते हैं ना कि भाई 2-4 दिन छुट्टी मान लीजिए तो आपको सैलरी नहीं कटी, लेकिन इसमें जो यूपी होमगार्ड में है, इसमें आपकी सैलरी कटेगी। जितना दिन आप जॉब कीजिएगा ना, उतना ही दिन का आपको सैलरी। मान लीजिए आपकी 30,000 सैलरी है, ठीक है? आपने मान लीजिए 25 दिन जॉब किया, ठीक है? आपको मात्र 25 दिन की सैलरी मिलेगी, ठीक है? इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसे लेकिन आपको ना 30 दिन के 30 दिन आपको जॉब करना पड़ेगा, ठीक है? सैलरी इस हिसाब से मिल रही है, ठीक है? इसमें की बात किया जाए, आपको अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट में रह के एक अच्छा खासा पोस्ट, मतलब अच्छा खासा इनकम के साथ थोड़ा-सा अगर मेहनत कर दीजिएगा तो आराम से आप इसकी क्वालीफाई, ठीक है? इसमें बात किया है जो सब्जेक्ट की जो बात किया है, जो सब्जेक्ट ही बतला रहा है, सब्जेक्ट बतला रहा है कि मतलब सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की बात कर रहा है। सामान्य ज्ञान की बात कर रहा है और 100 नंबर के एग्ज़ाम होगा। क्या नंबर के? 100 नंबर के। सामान्य ज्ञान और 100 नंबर की एग्ज़ाम में 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स। सोचिए सामान्य ज्ञान मतलब हर चीज़ का आपको थोड़ा आम नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हर एक विषय में आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए, मतलब सामान्य ज्ञान हो सकता है जीके जीएस से भी पूछ सके, लेकिन वो जो उसने सब्जेक्ट में लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान, अभी फुल उसका नोटिफिकेशन खुला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी उनका जो है ना मतलब डेट उट जारी करेगा बहुत जल्दी, ठीक है। ठीक है, इससे पहले भी देखे होंगे यूपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी देखे 7,000 के आसपास में वैकेंसी था, उसका भी देख रहे हैं। कोई धड़ल्ले से कोई भी उनमें धांधली-उंधली नहीं, धांधली हुई तो फिर भी उसका एग्ज़ाम लेके आराम से हो रहा है। उनका मतलब मेडिकल उसके शायद भी कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। इस बार भी जैसे ये आपको दे रहा है जो 45,000 के जो आस-पास में जो दे रहा है, जो वैकेंसी है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो जैसे में यूपी में, तो यूपी में कितना डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कितना जिला है, उस हिसाब से जो 45,000 जो पोस्ट दिया हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिवाइड करेगा कि हाँ, इस डिस्ट्रिक्ट मतलब इस जिला में इतना पोस्ट देना चाहिए, इस जिला में इतना पोस्ट देना चाहिए। इस हिसाब से वो अपने हिसाब से देख ले। लेकिन अभी फुल नोटिफ़िकेशन खुला नहीं, लेकिन हाँ,
अभी इतना खुला है कि आप लोग आगे कैसे तैयारी करना है, ये सब आपको हमको अब जो ये हो जो आगे आप लोग कैसे तैयारी कीजिएगा, ये संपूर्ण आपको हम बतलाएँगे कैसे तैयारी करना है, ठीक है? देखिए, आपको अगर याद है जीके जीएस मान लीजिए सामान्य ज्ञान पूछ सकता है 100 नंबर के 2 घंटा का टाइम रहेगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ये सब्जेक्ट कुछ नहीं, आपको नॉर्मल हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? हर विषय का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? और इसमें पर मतलब अब पार जैसे मान लीजिए आपने कुछ कोर्स कुछ होता है ना, जैसे सी प्रमाण पत्र हो तो 3 नंबर और बी प्रमाण पत्र हो तो 2 नंबर और ए प्रमाण पत्र जैसे एनसीसी जे बच्चे किए होंगे, तो वो सबके सर्टिफिकेट जैसे बहुत सारे में देखे होंगे जो सी किया हो कोई-कोई एग्ज़ाम में होता है उसमें 10 नंबर 12 नंबर दिया जाता है। लेकिन इसमें देखा गया कि अगर सी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको मात्र 3 नंबर मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो 2 नंबर और ए प्रमाण पत्र है तो 1 नंबर मिलेंगे। एक और देखे होंगे जो 7वाँ-8वाँ में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उस समय एगो स्काउट गाइड वाला आपको ₹50 लिया होगा, वो इस तरह से एगो इस भारत स्काउट गाइड गाइड जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, इस भी आपको अगर पास है तो 1 नंबर ये भी मिल जाएगा, ठीक है? मतलब 1 नंबर, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए बहुत लोगों के देखे कि हाँ, हो सकता है कोई बहुत के पास सी भी हो, बी भी हो, ये भारत स्काउट गाइड वाला भी जो हो सकता है जो 7वाँ-8वाँ में आप लोग का ₹50 लिया होगा, तो हो सकता है कि किसी के पास ए भी हो और किसी को सब कुछ है, लेकिन आपको कोई एक ही का जैसे मान लीजिए आपके पास ई है, तो वो जो ज़्यादा होगा उसी का लिया जाएगा। मान लीजिए सी आपके पास है और ये स्काउट गाइड वाला भी, तो आपको इससे पहले ई वाला लेगा, ठीक है? वो भी 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? फिर और बात कर लेते हैं जैसे ये आपको मिल जाएगा, तो ठीक है, इसमें जो होते हैं जो पूर्व सैनिक हैं, जो रिटायर हो गए उसको भी मतलब इसमें मतलब भरने की मतलब वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? एक बात और आप लोगों को बतला दें इसमें जो है की बात किया जाए अगर मान लिया जाए कि अगर मान लीजिए आप इसमें फॉर्म भरे हैं, तो आपको तैयारी कैसे करना है? ठीक है, सब्जेक्ट भी कुछ खास नहीं है, सामान्य ज्ञान की बात किया जाए, तो आपको हर एक विषय पर आपको ध्यान देना है। चाहे साइंस हो, ठीक है? साइंस पर आपको ध्यान ही दे देना है। मैथ पर भी आपको पकड़ थोड़ा-मोड़ा होना चाहिए और मतलब मैक्सिमम जगह मतलब हर विषय के सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अगर इंग्लिश पर भी बात किया जाए तो इंग्लिश का भी आपको नॉलेज होना सामान्य कि देखिए, हो सकता है कि अभी खुला नहीं वेबसाइट लेकिन बोला सामान्य या तो जीके से भी हो सकता है, या तो जीके से पूछ सके या ओवरऑल आपका सब चीज़ का जो होता है सामान्य मतलब थोड़ा-थोड़ा नॉलेज मतलब हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, इससे भी पूछा जाएगा और 100 नंबर के जो एग्ज़ाम है 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि इनकी हाइट क्या रहेगी, चेस्ट क्या रहेंगे और रनिंग क्या रहेगी, ठीक है? देखिए इसमें कि बात किया गया है कि अगर ओबीसी वाले बोले जनरल मान लीजिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबकी अगर हाइट देखा जाए तो 180 सेंटीमीटर, ठीक है? चेस्ट की बात किया जाए तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। और फुलाने पर आपको कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? अब रनिंग की बात किया है तो 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट में कंप्लीट करना है, ये मेल के लिए, ठीक है? और फीमेल के लिए हाइट की बात किया जाए तो 152 सेंटीमीटर, वज़न की बात किया गया है 40 केजी का होना चाहिए और 2.4 किलोमीटर आपको 16 मिनट में कंप्लीट ही करना पड़ेगा। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आप ये अगर जैसे क्वालिफाइड एग्ज़ाम जो 100 नंबर का हो, जैसे ये आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, दूसरा का आपका जो होता है फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा, जो जिला स्वास्थ्य केंद्र में आपको लोग का मेडिकल जाँच किया जाएगा, ठीक है? मेडिकल में भी आपको पास होना चाहिए, ठीक है? तो इस जैसे ही आप कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आप आराम से उसके बाद एक बाय एक मेरिट निकलेगा। मेरिट में जिसका नाम आएगा, मेरिट निकलेगा, उस हिसाब से मेरिट में जिसका नेम आएगा उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और इस हिसाब से उसको जो है आराम से आप एक होम गार्ड की पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है? और अपना जिला में रख के एक मान लीजिए आप मतलब नौकरी ठीक-ठाक है हाँ, लेकिन एक बात और ये भी अगर होम गार्ड में है, अगर मान लीजिए और भी जैसे होम गार्ड में और कोई मतलब बिहार पुलिस हुआ, चाहे वो यूपी एसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो या इस तरह से कोई भी अगर पोस्ट आते हैं, जैसे आप होम गार्ड में तो कुछ आपको छूट दिया जाएगा। तो आपको इससे भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है और ये से पहले भी आप लोग मतलब ऑलरेडी मतलब एक पोस्ट पर प्रेज़ेंट भी है और अगर कोई और दूसरा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी आपको ठीक-ठाक लाभ मिल सकता है। सोचिए अगर मान लीजिए आप थोड़ी-सी मेहनत किए और मान लीजिए आपको जॉब हो गया, तो ये 30,000 सैलरी आराम से एक फैमिली के जीवन
ईज़िली कट सकती है, ठीक है? लेकिन आपको रुकना नहीं, जैसे अगर होम गार्ड आप कंप्लीट कर लेते हैं, अगर उसके बाद आपको लगना है मतलब यूपी एसआई में या यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी, चाहे पीसीएस हो, जैसे एगो बेस हो जाता है ना कि हाँ, इनकम का स्रोत है कि हाँ, भाई हम होम गार्ड में उसका तैयारी करते रहना है, रुकना नहीं है और भी आगे जैसे मान लीजिए अगर ये कम से कम एगो तो सेफ हो गया कि हाँ भाई अभी होम गार्ड में है और मतलब कम से कम इतना तो सैलरी आ रहा है कि हाँ, फैमिली चल जाए और अपना मतलब पढ़ाई-लिखाई आगे भी कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही।